अपने सत्य स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को देखते रहें। अनुभव करें कि मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूं। देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, दुनियावी समाचारों बातों से मेरा कोई नाता नहीं। मैं आत्मा इन सब बातों से, दुनियावी संकल्पों से न्यारी ज्योति बिंदु, एकदम शांत, एकदम हल्की, मौन, रिलैक्स हूं, शांत हूं, जैसे अभी अभी शांति धाम से अवतरित हुई हूं। महसूस करें अपने अंदर शांति के प्रकंपनों को। जैसे कोई बीज से नया पत्ता निकला हो, ऐसे मुझ आत्मा के अंदर धीरे धीरे दैवी संस्कारों की नई कोपलें फूट रही हैं। शांति, प्रेम, संसार की सर्व आत्माओं के लिए स्नेह प्यार की भावना, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। धीरे धीरे सभी गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। गुणों में शक्ति आती जा रही है। इन गुणों का प्रकाश आत्मा को हल्का बनाता जा रहा है। आत्मा खुशी के, आनंद के झूले झूल रही है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। छोड़ तनिक दुनिया का शोर,
के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम ओम शांति शांति जी सभी को। ओम शांति ओम शांति। बाबा को भी ओम शांति, सभी मीठे प्यारे परिवार को भी ओम शांति। ओम शांति। वाह वाह वाह। आज धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट दिए। बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करो। कहा पहले तो खुद अपनी बुद्धि में रखो आदि मध्य अंत का ज्ञान, फिर ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करो। और फिर कहा बाबा ने अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलो नहीं। और आज योग में भी आ रहा था कि भाई सच्चे दिल पर साहब राजी, जो भी बात हो बाबा को सच सच बता दो तो सजाएं माफ हो जाएंगी कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं अपना ऊंचा भाग्य बनाना है तो बाबा से सच्चे होकर रहो। ओम शांति। आगे धारणा वो सॉरी वरदान, बहुत सुंदर वरदान। आज धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। फिर सच्चे शब्द आ गया, अभी सच्चे रहो बाप से और सेवा भी सच्चे दिल से करो। आगे डिटेल बताया बाबा ने। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। वो कहते हैं सेवा का चांस तो उमंग उत्साह से करना है, उसमें दिल लगाकर करना है, लेकिन बाई चांस अगर किसी कारण से सेवा का चांस नहीं मिलता तो उसके लिए तुम्हें अपनी अवस्था को खराब नहीं करना, उदास भी नहीं होना कि मुझे क्यों ना मिली सेवा। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा है। फिर आगे बाबा ने कहा अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर नहीं मिला ना चांस और अपने मन में धारण कर लिया कि मैं तो ये सेवा कर रहा हूं तो उसका भी मार्क्स जमा हो जाएगा। वाह मेरे बाबा। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती रहती है, सदा होती रहती है। बाबा कहते हैं सदा खुशी मिलती रहती है तुम्हारे। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सब। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान धाम ने सुनाया।
बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई है। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए तो मान लिया मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। स्मृति में रखा कि पढ़ाई के आधार पर ही भविष्य स्वर्ग में पद प्राप्त होगा। नशे की पॉइंट थी, हम यहाँ आए ही हैं देवता बनने के लिए। और धारणा की पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अभी हम ऊंच महात्मा है। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है हमें। और पढ़ाई से ही हमें आशीर्वाद मिल जाती है। बाबा ने कहा जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखकर ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। और सेवा में एक पॉइंट और भी बाबा ने बोला, शंख ध्वनि भी करनी है। और जो चिंतन का पॉइंट है कि बाबा आकर हमें बुलबुल बनाते हैं, अपनी माला का दाना बनाते हैं, तो हमें कितनी मेहनत करनी है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मैं रूहानी मौज में रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुमान रहा, मैं आत्मा सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। योग अभ्यास, शिव बाबा को याद करना है और अपने घर को भी याद करना है। अंदर में ये आना चाहिए कि हम घर जा रहे हैं। धारणा, जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सेवा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में धारण कर दूसरों को भी कराना है। चिंतन, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। स्मृति, अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। चेकिंग, पवित्रता को कितना धारण किया और अपनी चलन पर अटेंशन रखते हुए कितनी सुधरी है, इस पर पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो मान सो लिया मान लिया मैं रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सुदर्शन चक्र फिराया। इस सुदर्शन चक्र हम ब्राह्मणी, सुदर्शन चक्रधारी हम ब्राह्मणी बनते हैं। शंख ध्वनि भी हम ही करते हैं और बाप को याद किया। धारणा की पॉइंट ली, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे हमें भी परफेक्ट बनना है। पवित्रता धारण करनी है और अपनी चलन सुधारनी है। सेवा की पॉइंट ली, आप समान बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख शांति की अनुभूति करानी है और धारणा मूर्त बन के सेवा करनी है। स्मृति का पॉइंट रखा, बाप ही आकर हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्याम सुंदर भी आत्मा ही बनती है, बाप ही आकर हमें सुख का वर्षा देते हैं। चिंतन, बाबा आया है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाएगी तब सब धर्मों का विनाश होगा। यह कर्तव्य एक बाप ही आकर करते हैं। चेकिंग, बाप समान हम कितने परफेक्ट बने। ओम शांति। ओम शांति जी। सो मान लिया मैं सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाली आत्मा हूँ। धारणा, पवित्रता को धारण कर बाप समान परफेक्ट बन सुख शांति का अनुभव करना है। अभ्यास, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण को देवता बनाने की सेवा कर अपना ऊंचा भाग्य बनाना है। स्मृति, बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर देवता बनना है। स्मृति में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान रख गुलगुल बनना है। बलिहारी पढ़ाने वाली बाबा की के बच्चों को की कितनी सेवा करते हैं, तो बाप का नाम बाला करना ही है। सेवा, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सच्चे सेवाधारी बनना है। चिंतन, महात्मा महान आत्माओं को कहा जाता है। मेरा बाबा मुझ आत्मा को कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। ऐसे बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया। चेकिंग, बाबा की बच्ची हूँ,
इतने ऊंचे भाग्य को भूलती तो नहीं, चेक करना है। ओम शांति जी, शुक्रिया। ओम शांति। आज का सोमवार लिया, मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। योग याद से आत्मा को पवित्र बनाना है। धारणा, सत्व प्रधान खोले ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। सेवा, पवित्रता से ही सुदृढ़ चलन होती है, इसीलिए स्वयं पवित्र बन सबको पवित्र बनाने की सेवा कर रही है। चिंतन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे। मृत्यु, स्वदर्शन चक्रधारी पर शंख ध्वनि करनी है। सती, पवित्रता कहाँ तक धारण की है। ओम शांति। शांति। मैंने शांति। सोमा बोलो बोलो बहन, बोलो। नहीं, बोलो, आप बोलो, एक ही एक ही बात है। बात है, एक ही बात है, आप बोलो प्लीज। मैंने सम्मान लिया कि मैं रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मनमना भाव और सुदर्शन चक्र से आया। धारणा, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सेवा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, कि तुम जो है परम पिता परमात्मा के सम्मुख आते ही अपार सुख पाने के लिए हो। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। स्मृति रखी कि जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। अपने उच्च भाग्य को कभी नहीं भूलना। और चेकिंग की कि आज मैं जो है कितना शांति में रही। ओम शांति। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं सत्व प्रधान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देवता पद पाने के लिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद किया। धारणा, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सेवा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखकर ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने का चिंतन करना है। स्मृति, जैसे बाप परफेक्ट ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाने की स्मृति रखनी। चेकिंग, अपना ऊंच भाग्य स्मृति में रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सामान रखा, मैं रूहानी मौज में रहने वाली बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। और धारणा का पॉइंट, पवित्रता की धारणा को बढ़ाना है। और चौथा, सेवा के लिए उन्होंने कहा कि धारणा स्वरूप बन सेवा करना है। और ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए सेवा करना है। और जो स्मृति में रखना था, बाबा याद किया कि माता पिता के सम्मुख बैठा हूँ और घनेरे सुख मुझे मिल रहा है। और छठा, बाबा रिजर्व में रहते हैं, इसका मतलब क्या है। चिंतन और चेकिंग था, अपने वृत्ति दृष्टि कितना पवित्र रहा दिन भर। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने भी किया है होमवर्क, मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे आज का स्वमान निकाला था, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। स्मृति में किया था कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। नशे की बात थी कि मैं गोडली स्टूडेंट हूँ, कितना ऊंचा भाग्य है मेरा, उसकी स्मृति में रही थी। धारणा से पॉइंट निकाला था कि मुझे धारणा स्वरूप बन के सेवा करनी है, जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा था। सेवा का पॉइंट निकाला था, जो मुझे मिला है वो मुझे दूसरों को भी दिलाना है। चिंतन के पॉइंट में था कि पवित्रता से मेरी चलन कहाँ तक सुधरी है, क्योंकि आज बाबा ने बोला था कि जितनी पवित्रता होगी उतने हम सुधरते जाएंगे। तो अपने अंदर चेक किया, फिर चेकिंग का पॉइंट निकाला था कि जो बाबा ने आज 108 की माला की बात की थी, उस तक पहुंचने के लिए मुझ में और क्या क्या कमी है, तो उस चीज की चेकिंग की थी कि उसकी विशेषताओं को सामने रखा था और फिर खुद की रखा था कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है अभी भी, तो उसको चेंज करने के लिए चेकिंग किया था। ओम शांति।
ओम शांति। आज का मेरा जो स्वमान था, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और आज जो ज्ञान का एक जो पॉइंट था कि बाबा हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, तो वही हमको स्मृति में रखना है। अ, सेवा का जो था कि हमको सबको बाबा आया हुआ है, हाँ, और बाप का परिचय देना है। और याद का जो पॉइंट था कि मतलब मुझको सिवाय एक शिव बाबा के और कोई याद ना आए। और मुझे पवित्र मतलब धारणा थी पवित्रता की, तो इवन योग में यही था कि कितना पवित्रता की शक्ति को खुद में धारण किया, यही चेकिंग भी थी। अ, और आज की जो अव्यक्त वाणी है, अभी उसको स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 नवंबर 1981, पार्ट 1 है। परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। मेनली इस मुरली में बाबा ने अपने अंदर साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए आज इशारा दिया। जैसे बाबा वाणी से परे रहते हैं, निर्वाण अवस्था में रहते हैं, तो उसी शांति की अनुभूति बच्चों को कराने के लिए बाबा आज परम धाम से आए हैं। और शांति की शक्ति का महत्व क्या है, और शांति की शक्ति से क्या मैजिक हो सकता है, वो सब कुछ बाबा ने इस बुद्धि में समझाया। और जितना जितना शांति की शक्ति बढ़ती है, उतनी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर परखने और निर्णय करने की शक्ति आती है। तो शांति की शक्ति में ही सर्व शक्तियां वैसे समाई हैं, क्योंकि आत्मा का जो मेन मूल स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। बाबा कहते कि आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। आज बाबा ने 4 चीजें बोली हैं: स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। दादी जानकी कहते थे, साइलेंस का मतलब एकदम शांत, मतलब चुप या गुम हो जाना नहीं है, क्योंकि दादी कहते थे पीस मतलब शांति और मौन, क्योंकि मौन को भी साइलेंस कहा जाता है, तो उसमें फर्क है। तो हमारा जो है वो स्वीट साइलेंस मतलब पीस की अनुभूति अपने में करना। बाबा जो कह रहे हैं कि अब हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। अभी तो देख रहे हैं ना हलचल कितनी है। सबको शांति का दान देना, यही हम ब्राह्मण आत्माओं का परम कर्तव्य है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक पर रखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, है ना? क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तभी माया विघ्न बन के आती है। तो जब तक परखने की शक्ति नहीं हमारे अंदर आएगी, तो कैसे हम मतलब बिल्कुल उसका सफाया कैसे करेंगे? तो माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना,
न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थ बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वह कहा, वह ठीक बोला, मैं किसमें रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। तो माया के रॉयल रूप की रियल समझ लेते, है ना। माया भी ऐसी है ना, खुद को ही हाँ सोचते कि राइट सोच रहे हैं, यथार्थ रीति हम ज्ञान के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन माया भी कितने रॉयल रूप से आती है। बाबा यही कह रहे हैं। बाबा कहते फिर बोलते क्या है कि मैं किस में रॉन्ग हूँ, है ना। तो मैं तो अपने को रॉन्ग समझता ही नहीं, मैं हमेशा राइट हूँ। तो इसका कारण क्या है, खुद के अंदर भी परखने की शक्ति, स्वयं को परखने की शक्ति की भी कमी है। तो परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है वह पर परिवर्तन न होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना ना, ये दो चीजें बहुत अंडरलाइन करने लायक है। एक है जो समय हमको सर्कमस्टांसेस के अनुसार परिवर्तन होना पड़ेगा, और दूसरा है पहले से ही बाबा के श्रीमत अनुसार और अपने श्रेष्ठ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करें। तो उसमें प्राप्ति किसमें ज्यादा है, सेकंड वाले में है। तो इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले, है ना। शेयर होल्डर मालिक तो नहीं बन सकता। तो इसका कारण क्या हुआ, साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्म आत्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्च वाला नशी करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा, सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो। एक एक चीज जो बाबा ने बोली है वो अपने में चेक करनी है कि हमने कितना उसको कहाँ तक धारण किया। बाबा कहते महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है, शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ।
तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी, चुंबक बन जाएंगी। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म से हो जाएगी, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न विनीता बहन, रितु बहन, सुमन बहन और सुरेश माता जी से, संगम युग की विशेष शक्ति कौन सी है और शांति की शक्ति से सर्व समस्याओं का हल कैसे हो सकता है? ओम शांति। कोई और नहीं बोल रहा तो फिर मैं ही ले लेती हूँ चांस। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई शक्तियों के बारे में। बाबा ने कहा है परखने और निर्णय की शक्ति का आधार जो है ना, वो साइलेंस की शक्ति। संगम पर साइलेंस की शक्ति ही पावरफुल। जितना जितना बाबा ने कहा साइलेंस में रहोगे, उतना उतना तुम्हें शक्तियां और भी साथ साथ मिलती रहेंगी। और शांति के सागर बाबा जो है ना, वो भी साइलेंस की शक्ति की तरफ ही ध्यान इशारा दिलवा रहे। कोई शांत मूर्त बच्चे हो तुम। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि भाई मन तो बोलता रहे और मुख से मौन करे, नहीं, ऐसा नहीं करना। और बाबा ने कहा है वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। और आज बाबा भी हमें करवा रहे हैं निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव बाबा करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो तुम आत्माओं का स्वधर्म है, सुकर्म, स्वरूप, सब स्वरूप और सब देश है ही शांत। तो तुम तो शांत आत्माएं हो। तो संगम युग की जो विशेष शक्ति है वो साइलेंस की ही शक्ति, जो आज मेन क्वेश्चन है हमारा। फिर बाबा ने कहा जो आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि स्वीट साइलेंस होम में अब जाना है। यही अनादि लक्षण हमारा है और शांत स्वरूप रहना है, सर्व को शांति देना है। आगे बाकी बहनें बताएंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। मतलब जितना हम साइलेंस में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर पावर्स अपने आप ही अंदर एकाग्रता से बढ़ती जाती हैं। तो वही संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही अपने अंदर लक्षण धारण करने हैं। बाबा बार बार मूल्यों में कहते हैं। तो हम अगर साइलेंस में रहेंगे तभी तो हम साइलेंस वाले होम में जाएंगे, स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे। तो शांत स्वरूप रहना और सर्व को भी शांति देना। जब हम स्वयं शांत होते हैं तो अपने आप ही दूसरों को शांति मिल जाती है। उसके लिए हमें अपने अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्वयं शांत स्वरूप रहना है और सर्व को शांति देना है। इसी शक्ति में विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता है और इसी शक्ति से ही सभी समस्याओं का हल हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि संगम युग की जो है विशेष शक्ति जो है वो साइलेंस की ही शक्ति है।
और इसी साइलेंस की शक्ति से जो है वो सर्व समस्याओं का हल हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि साइलेंस है ही शांत स्वरूप आत्मा, और हम आत्माओं का सब धर्म, सुकर्म, सब स्वरूप, सब देश जो है वो सभी शांत है। और जितना हम शांत रहेंगे, हमारी जो है उतना ही हम ज्यादा जो है वो एकाग्र होंगे, और एकाग्र होंगे तो हमें जो है दो शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी, एक परखने की शक्ति और दूसरा जो है वो निर्णय की शक्ति। और इससे जो है हम अपनी जो है सर्व समस्याओं का हल कर लेंगे, क्योंकि साइलेंस की शक्ति जो है वही जो है क्रोध अग्नि को जो है वो शीतल बना देगी। जब हमें क्रोध ही नहीं आएगा, हम बिल्कुल शांत रहेंगे, दूसरों की जो है समस्याओं को समझेंगे, तो अपने आप ही जो है सर्व समस्याओं का हल हो जाएगा। ओम शांति। रितु बहन नहीं है? हेतु बहन नहीं है। क्वेश्चन अनीता बहन, प्रीति बहन, आशना बहन और रेणु बहन के लिए है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन क्या है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली आपने सुनाई। और परमार्थ, परमार्थ अपने आप में इस शब्द का मीनिंग समझ आ रहा है कि परमात्मा के अर्थ। परमार्थ मार्ग में भी विनाशक बनती है माया। जब हम माया को परख नहीं पाते, बताया ना, दो शक्तियां मिलती हैं, एकाग्रता की शक्ति से, साइलेंस शक्ति से परखने की और निर्णय करने की। जब माया को परख नहीं पाते तो फिर निर्णय भी नहीं कर पाते, पहचान ही नहीं पाते कि ये माया है। तो माया जो है वो भिन्न भिन्न रूपों से आती है ना, अलग अलग। पापा कहता है ये मत सोचना कि एक बार जो माया जिस रूप में आई अगली बार भी उसी रूप में आएगी, नहीं, माया हर बार नए रूप में आती है। तो बाबा ने कहा परमार्थी जो बच्चे हैं ना, उनके सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रचकर आती है, जिसको परखने के लिए हमें क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति। क्योंकि बिना एकाग्र, देखो लौकिक में भी जब हम पढ़ाई पढ़ते थे ना, बिना एकाग्रता की शक्ति की वो पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते। जब तक एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी, हम साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो वही बाबा ने यहाँ कहा है कि एकाग्रता की शक्ति से ही साइलेंस की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस समय जो है हमें, बाबा ने कहा है कि माया को परख के उसके रियल रूप को समझ के, ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड नहीं समझना है, उसके सही रूप को समझकर माया को, उसको परख के उसको दूर करना है, परिवर्तन करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। तो परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन, हम ना लौकिक में भी देखते हैं कि कोई भी चीज लेते हैं ना तो पहले उसको परखते हैं, फिर निर्णय करते हैं कि करना है या नहीं। तो इसी तरह से ना इसमें हमें यहाँ पर तो हमें माया को परखना है, क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है और उसको अगर हम परखेंगे नहीं तो कैसे भगा पाएंगे। तो परमार्थी बच्चों के आगे ना माया भी रियल वो रॉयल रूप रच के आती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं है ना तो हम उसको पहचान नहीं पाते। और जो रोल गोल्ड होता है माया का रॉयल रूप, उसको हम रियल गोल्ड समझ लेते हैं। इस कारण ना परख, वर्तमान समय में जो होता है ना, हम परखने की बजाय क्या कहते हैं, मैंने जो किया वो ठीक किया, इसमें तो कुछ गलत नहीं किया, ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही चलना चाहिए था। तो ये सब क्या होता है कि हमारे अंदर परखने की शक्ति की कमी है, और परखने की शक्ति कमी होने के कारण उसको रियल गोल्ड समझ लेते हैं और उसमें निर्णय नहीं कर पाते। तो फिर स्व परिवर्तन करना है और या पर परिवर्तन करना है, ये भी निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपना परिवर्तन करने के लिए हमें तीव्र गति चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो हमें माया को परखने की शक्ति चाहिए और वो एकाग्रता भी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे अभी सबने बताया ही है कि परमार्थ के में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और उसके बाद निर्णय करना। अब जब तक माया को परखने के लिए हमें पता ही नहीं होगा कि माया आ रही है, तब तक ये चीज का
वो चीज़ नहीं हम बता सकते। तो इसके लिए मैंने कुछ मंथन करके कुछ पॉइंट्स बनाया, 13 पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब देह और देह के संबंधों की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है ना, तो माया को परख नहीं पाते हैं। दूसरा, जब एकाग्रता की शक्ति कम होती है, तब माया को परख नहीं पाएँगे। जब ब्राह्मण परिवार से दूर होने लगते हैं, अकेले-अकेले रहने लगते हैं, तब जैसे होता है ना, माया साइड में लेके जाके वार करेगी, तो ये चीज़ मतलब समझ जाएँ कि माया अभी वार करने वाली है। जब आदि, मध्य, अंत को ध्यान में रख के निर्णय करते हैं, तब माया को दूर से ही परख सकते हैं। जब यहाँ यहाँ पर ऐसे भी होता है कि कई बार ना क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। जब आत्माओं को देखना शुरू करते हैं ना बाबा की जगह, तब माया को परख फिर समझ लेना कि माया आ गई है। जब गुणों की बजाय अवगुणों की नज़र होने शुरू हो जाती है ना, तब माया प्रवेश कर जाती है। फिर अटेंशन देना पड़ेगा कि कौन-सा दरवाज़ा खोला है मैंने माया को आने का। जब पर दर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, मनमत में जाते हैं, तो ये माया के आने का दरवाज़ा है। ज्ञान चिंतन जब बुद्धि में चलता है, तो माया को परख सकते हैं। ज्ञान चिंतन जब चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो माया भी परख लेती है कि नहीं, अब नहीं जा सकती मैं। जब सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे ना, तब माया ऑटोमेटिकली दूर भागेगी। और जब बाबा की छत्र छाया में होंगे, तब माया से ऑटोमेटिकली माया को पहचान लेंगे दूर से। तो फिर वो क्या नाम है, 11th पॉइंट था, जब श्रीमत पे चलेंगे ना बाबा की, तो कभी भी माया नहीं आ सकती, ऑटोमेटिकली खुशी बनी रहेगी, ज्ञान का चिंतन बना रहेगा। फिर लिखा था कि जब महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ इस जगह पे, जब ये शक्ति खत्म हो जाती है कि मेरे को तो इतने साल हो गए हैं, या वो एक अभिमान और अपमान की फीलिंग आ जाती है, तो वो जब इमोशंस में आ जाते हो ना नेगेटिव, तो उसके बाद माया को परखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि अब माया एंटर कर गई है, तो अभी मुझे उस चीज को क्लोज करना है। तो वो वाली ये है माया के दरवाजे, जिसके कारण फिर हम निर्णय भी नहीं ले पाते। तो ये कुछ चिंतन था। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो बहनों ने बहुत सारा क्लियर कर दिया है, बाबा ने बताया तो यही है कि परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, और परखने के बाद निर्णय करना। और माया को ना परखने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूपों को दूर से ही नहीं भगा सकते, क्योंकि परख नहीं पाते। तो माया भी क्या करती है कि रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसे परखने के लिए हमें एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए, और साइलेंस की शक्ति से ही हमें परखने की और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये दोनों शक्तियां परमार्थ, व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का भी सहज साधन है। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन चाहिए, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझने की भूल कर लेते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ और तीव्र गति से परिवर्तन करो, और माया को परख सको और उसे दूर भगा सको। थैंक यू। ओम शांति। तो सविता, अनीता बहन जो नए वाले हैं, वो भी बोल सकते हैं इसमें। ओम शांति। जैसे कि बताया कि माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, जैसे बहन ने भी बताया कि माया तब हमारे ऊपर वार करती है जब हम बाबा को भूल जाते हैं। और जैसे कि मान लो हमें गुस्सा बहुत आता है ना, तो अब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या हुआ, गुस्से में बाबा को भूल गए, तब माया आके माया गुस्से का रूप लेके हम पर वार करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी चीज जो है कमजोर है हमारे में। जैसे सुनने की, मान लो कोई बात हमने सुन ली और हमने फटाफट उस पर विश्वास कर लिया, तो माया ने हम पर अटैक कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि जो भी वीक पॉइंट होता है और हम बाबा को भूल जाते हैं, तब हम माया जो है हमारे ऊपर वार करती है। तो बताया कि भिन्न भिन्न माया के रूपों से दूर भगा नहीं सकते। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल रूप, ईश्वरीय रूप। तो जो परमार्थी बच्चे होते हैं
तो परमार्थी में जो परमात्मा के बाबा के रास्ते पर चलने वाले बच्चे होते हैं, तो माया भी जो है रॉयल रूप लेकर, बड़े बड़े रूप लेकर उनके सामने आती है। पर लेकिन जब हम एकाग्र होते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होता है, अंतर्मुखी होते हैं, तो क्या होता है कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, साइलेंस की शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें एहसास हो जाता है कि ये नहीं, ये माया आई है, इसको मुझे माया को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देना है। तो जैसे कि बताया कि रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं। जैसे रोल्ड गोल्ड मतलब मिक्स, जो जैसे गोल्ड भी लेते हैं तो उसमें जो तांबा ये वो मिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ना रियल गोल्ड समझ लेते हैं। तो होता तो नकली है, लेकिन उसको हम असली गोल्ड समझ लेते हैं। तो ऐसे बाबा ने बताया है कि वर्तमान समय में हमें, हमारे पास परखने की ना इतनी शक्ति नहीं होती है। हम बोलते क्या है, करते क्या है ना, तो वो इस प्रकार से हम समझ नहीं पाते हैं कि, और माया का जो संग जो है, उससे हमें परखने की शक्ति भी हमारी कमजोर हो जाती है। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, जो समझ में आया आज। तो सभी का अनीता बहन, बहन, आशना और रेनू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी बहन, अशोक भाई और रानी बहन से, समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व की श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से परिवर्तन होने में क्या अंतर है? ओम शांति। आज बाबा यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं या चेक कर रहे हैं, या हम आत्माएं अपने आप को चेक कर रहे हैं कि अगर हम परिवर्तन हुए भी हैं कि नहीं, ये देखना है अपने में। और फिर दूसरा, हुए हैं तो हम कैसे परिवर्तन हुए हैं। बाबा के ज्ञान में आने से पहले हम क्या थे और अब हम क्या बने हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम बाबा के ज्ञान में आए, तो बाबा के ज्ञान सुन सुन के हमने ज्ञान को अपने अंदर कितना धारण किया, धारणाओं के प्रति हम कितने चले, और उन बाबा के ज्ञान से, पढ़ाई से हमें प्राप्तियां कितनी हुई। अगर उन सब चीजों को हम देखते हुए कि हम अगर ये गुण धारण करेंगे, ये चीज में अपना परिवर्तन करेंगे, तो हमें और भी आगे आगे प्राप्तियां होंगी, और भी आगे आगे हम ऊंची स्टेज पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चे समय पर प्रमाण अपने आप को परिवर्तन करते हैं, या स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होते हैं, तो जो इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि अगर हम, समय चल रहा है भाई, हाँ सभी परिवर्तन हो रहे हैं, और अब तो अंत समय आ ही गया, अब तो मुझे परिवर्तन होना ही होना है, असबी बसबी होना है, ये सोचकर अपने आप को थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। वो परिवर्तन नहीं है। लेकिन अपने स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प और अपनी जो भी प्राप्तियां हैं, मैं क्या से क्या बन गया बाबा की पढ़ाई से, धारणाओं से, वो सोच के अपने आप को परिवर्तन किया, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आजकल की बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक तो कार में बैठेंगे, कार को आप चला के ले जाओगे और वो चलती चली जाएगी, सेल्फ स्टार्ट होना जिसे कहते हैं। और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, भाई जबरदस्ती उसे स्टार्ट करना ही है, लेके चलो, लेके जाना है। तो दोनों में अंतर तो है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना कि भाई अब समय आ गया, मुझे परिवर्तन होना ही पड़ेगा, मजबूरी। तो ये है पुरुषार्थ की गाड़ी को धक्के से आगे बढ़ाना, भाई जबरदस्ती पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, उसको देख के, या समय आ गया ऐसे करके। तो ये सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लेना, प्राप्ति प्राप्त करना नहीं। जैसे जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली भर लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? तो वही हुआ ना
कि जो धक्के से चलते हैं वो थोड़ी सी अंजलि मिलेगी उन्हें, तो थोड़ा बहुत ही कुछ प्राप्तियां होंगी। और जो मालिक के अधिकारी हैं उन्हें तो सब कुछ प्राप्त होगा बाबा से। जो भी कुछ बाबा हमें यहाँ देने आए हैं, हमें बनाने आए हैं, वो सब हम बन ही जाएंगे। और इसका कारण यही है कि साइलेंस की शक्ति की अनुभूति हम उसके अंदर नहीं है, जो धक्के से अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। जिसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया धारणाओं पे चलते हुए, वो परखने की और निर्णय की करने की शक्ति उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी और वो तीव्र गति से उसका परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति जी। बाकी अशोक भाई जी बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप बोलो बहन, आप बोलो, रजनी बहन आप बोलो, बोल रहे हो। जी, थैंक यू रानी बहन। पुरुषार्थ के साथ जब हम करते हैं ना, अपना पुरुषार्थ जब लगाते हैं, श्रेष्ठ संकल्प आया और उसको जब हम पुरुषार्थ में यूज करते हैं ना, तो पहली बात तो ये होती है कि हमारा अपना जो है तीव्र पुरुषार्थ होता है और उसके बीच में हम उसको अनुभव करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने को चेंज करते हैं और चेंज करने के साथ साथ फिर वो हमारे संस्कार में चेंज होने शुरू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम स्वयं करने लगते हैं तो अपना जो है हमारा धारणाएं हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो शैली ही चेंज हो जाती है। उससे भी सेवा होनी शुरू होती है। वातावरण हमारा जो है पावरफुल बनने लग जाता है, तो उससे भी सेवा हो जाती है। अपनी भी भला होता है हमारा और कमाई भी हो जाती है। और फिर जितने भी जन्म हम लेंगे उसके बाद में हमारे को फिर परिश्रम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संस्कार बदल जाता है। हमें वही तो चेंज करना है, वही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा। तो उससे हमें प्राप्तियां ज्यादा होती हैं, तो वक्त कम लगता है और वक्त से पहले हम उस पुरुषार्थ में सफल हो जाते हैं, धारणाएं करने लगते हैं, अनुभव करा हुआ होता है, तो हम दूसरों का को भी तभी करा पाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है तुम तो बन गए, आगे तुमने प्रजा नहीं बनानी है, आगे तुमने सेवा नहीं। अगर ये 4 सब्जेक्ट है हमारे, तो ये अपना पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो चारों सब्जेक्ट तभी पूरे हो पाएंगे जब हम स्वयं करेंगे। और अगर परिस्थिति आई और उसके बाद हमने किया तो उसमें घाटा किसका? एक तो वक्त निकल गया, दूसरा पुरुषार्थ जरा ज्यादा करना पड़ता है और प्राप्तियां कम होती हैं। बाकी एग्जाम्पल अभी रानी बहन ने सारे दे दिए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो हम मालिक तभी बन पाते हैं जब हम स्वयं उसको करके अचीव कर लेते हैं, तो उससे हमारा ज्यादा अच्छा रहता है, सफलता मिलती, हमें सारी पद के भी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन, थैंक यू। क्रमानुसार परिवर्तन तो होना ही है। अब क्योंकि समय भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब प्रश्न उठता है कि स्व परिवर्तन या समयानुसार परिवर्तन प्राप्ति में। क्योंकि अगर ड्रामानुसार परिवर्तन होना, अगर समय परिवर्तन करेगा, अपना पुरुषार्थ नहीं होगा, तो सारा क्रेडिट समय को चला जाएगा। स्वयं पुरुषार्थ करके परिवर्तन, पहले समय के परिवर्तन से पहले अगर अपना पुरुषार्थ कर लेंगे, उससे अपने आप को बदल लेंगे, तो उसकी जो अनुभूति होगी, उसकी जो प्राप्ति होगी, वो हमारी अपनी होगी, उसका क्रेडिट हमें मिलेगा। ये मुख्य जो होता है रात और दिन का अंतर है। बाबा जैसे कहते हैं ना, माणी और मोचरम, मिलना तो है, जाना तो है। आप जो है धक्के खा के या मार खा के जो है जाएंगे तो पद कम हो जाएगा, आप पुरुषार्थ से जाएंगे तो बाबा के साथ पूरे शान और शौकत से साथ चलेंगे। तो वही अंतर यही है कि जो है अगर हम स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो वो हमारे संस्कार बन जाएंगे, साथ आगे आने वाले समय में सत्युग में हम उसका जो है अनुभव करते रहेंगे। अगर समय अनुसार होगा, क्रेडिट समय को चला जाएगा, हमारा पद कम हो जाएगा,
तो वही जैसे बाबा ने जो एग्जाम्पल देते हैं, गाड़ी स्टार्ट होनी है, एक धक्के से चलनी है, स्टार्ट तो चलनी होनी है, लेकिन हमें जो है अपनी पूरी प्राप्ति देने के लिए अपना पुरुषार्थ है, यही मुख्य है। ओम शांति। शांति। थैंक यू रश्मि बहन, अशोक भाई और रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, मीतू बहन और रूमी बहन से है। साइलेंस की शक्ति की महानता वर्णन करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज हो रही है। बाबा ने आज साइलेंस की शक्ति की इतनी महानता बताई है कि साइलेंस की शक्ति में इतनी पावर है। जैसे बाबा ने कहा, जब शांत मन होता है ना, तो हमारे अंदर निर्णय परखने की शक्ति आती है। बाबा ने कहा जैसे हम शांत रहते हैं, तो अगर सामने वाला कोई क्रोध भी कर रहा है ना, तो उसको भी हम शीतल कर सकते हैं जब हम अपने साइलेंस की शक्ति में स्थित हो जाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या है? जो हमारे मन में वेस्ट थॉट चल रहे हैं, हलचल कई बार होती है, अपना मन शांत कर लेना, तो बाबा ने कहा वो सारे व्यर्थ संकल्पों की हलचल को भी समाप्त कर देती है साइलेंस की शक्ति से। कैसे भी हमारे पुराने संस्कार स्वभाव है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा कि साइलेंस की शक्ति से, जैसे कई लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो उनको मानसिक रोग बहुत हो जाते हैं, तो उनको दवाई देके फिर वो क्या करते हैं, साइलेंस में सुलाते हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति हमारे मानसिक रोगों को भी समाप्त करती है। साइलेंस की शक्ति जो है वो, जैसे बाबा से मिलन मनाते हैं, तो अनेक आत्माओं का मिलन भी करा सकती है। जब हम बाबा से मिलन करते हैं, तो हम शांति की अनुभूति करके, विजुलाइज करके हम बाबा की शक्तियों को अनुभव करते हैं, तो बाबा से भी मिलन मनाते हैं, है ना। साइलेंस की शक्ति से बाबा ने बोला, हम अनेक भटकती हुई आत्माओं को भी, है ना, शांति की अनुभूति कराते हैं, ठिकाने, उनको ठिकाना मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि शांति की जो शक्ति है वो हमें तीनों लोगों की सैर भी कराती है ना, हमें महान भी बनाती है। तो बाबा ने आज साइलेंस की शक्ति के बहुत सारे फायदे भी बताए हैं। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से हम इतनी कम मेहनत, कम और कम खर्च बाला नशीन हो जाते हैं। साइलेंस की शक्ति से हम इकोनॉमी भी बनते हैं और हमें सफलता भी ज्यादा मिलती है। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से हाहाकार से जय जयकार भी करा सकती है, क्योंकि साइलेंस में बहुत शक्ति है। जितने भी रिसर्च होते हैं वो बड़े एकांत साइलेंस में जाके ही करते हैं, तो उनको सफलता मिलती है। चलो, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। बाबा ने बताया कि साइलेंस की जो शक्ति है ना, ये बहुत महान शक्ति है, और इसको यूज करके हम भी महान बन सकते हैं और किसी दूसरे को भी महान बना सकते हैं। इतनी पावरफुल है, महापरिवर्तन कर सकती है साइलेंस की शक्ति, असंभव को संभव कर सकती है, बिगड़ी हुई बात को संवार सकती है साइलेंस की शक्ति, और क्रोध की अग्नि को शीतल कर सकती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को भी फिनिश कर सकती है। कितने भी पुराने से पुराने कड़े संस्कार हों, अगर साइलेंस की भट्टी स्टार्ट करें तो उससे पुराने संस्कार भी जलकर राख हो सकते हैं, और साइकोसोमैटिक जो बीमारियां हैं उनको भी इजीली समाप्त कर सकती है साइलेंस की शक्ति। अनेक आत्माओं को शांति की अनुभूति करा सकती है, शांति के सागर से मिलवा सकती है साइलेंस की शक्ति। और भी बहुत सारी हैं बातें, समय के खजाने को सफल करना सिखा सकती है साइलेंस की शक्ति, एकानामी करा सकती है, और कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त करा सकती है, मेहनत कम और सफलता ज्यादा करा सकती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दोनों बहनों का, अर्चना बहन आपका भी, बहुत अच्छे से सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए। बाबा ने मेन इसमें समझाया कि साइलेंस की शक्ति के कारण ना हमारे में जो परिवर्तन आता है ना, बहुत तीव्रता से हमारे में परिवर्तन आता है, क्योंकि हम जितना साइलेंस की शक्ति में जितना हम अंतर्मुख होकर हम जब बैठते हैं ना साइलेंस में, अशरीरी स्थिति में, तो उससे हमारे क्या होता है कि हमारे में शक्तियां जमा होती हैं। और साइलेंस की शक्ति वो साधन है जिससे हम हमारे में जो सर्व शक्तियां, उसको स्टॉक हम अपने में जमा कर सकते हैं। तो जब हम हमारे में वो स्टॉक जमा होता है तो हम इजीली दूसरी आत्माओं को दे सकते हैं। तो किसी मतलब बाबा ने जैसे साइलेंस की शक्ति की महानता बताई,
जो सारे पॉइंट्स बहनों ने कवर किए, कैसे हमारा क्रोध शांत होता है, व्यर्थ संकल्प खत्म होते हैं, बाबा से मिलन अच्छे से कर पाते हैं, जो भी हमारे अंदर जैसे मानसिक किसी को कोई तनाव होता है या मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे उसकी हीलिंग भी कर पाते हैं, हमें सफलता मिलती है। तो मन के साइलेंस की शक्ति इतनी पावरफुल है कि उससे सब समस्याओं का हल हो सकता है। तो ये तो प्रैक्टिकल में भी है, एक वैसे भी साइलेंस, बाहर का साइलेंस और एक अंदर का साइलेंस, ये दोनों साइलेंस बहुत प्रैक्टिकल में काम आते हैं। बाहर के साइलेंस से तो देखो चुप रहने से भी बाहर का वातावरण ठीक रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि चुप रहने से कुछ देर मन शांत रहा, अंदर तो अग्नि जल रही है, लेकिन जब हम इससे ये वाली जो साइलेंस करते हैं ना अंतर्मुख होकर, तो उससे क्या होता है, हमारे जो विकर्म होते हैं वो तो नाश होते ही होते हैं, और साथ में शुभ भावना निकलते हैं। कैसे दूसरों का क्रोध शांत कर पाते हैं? जब मेरे अंदर से किसी के लिए शुभ भावना निकलती है तो उस आत्मा का भी हम क्रोध शांत कर पाते हैं। तो बाकी तो सब बहनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू। ओम शांति। यू बलविंदर बहन, मीतू बहन और रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, रमनी भाई और आशना बहन से है कि साइलेंस की शक्ति का जो प्रैक्टिकल में हम कैसे ला सकते हैं। ओम शांति। जैसे अभी मेरे ओम को क्वेश्चन शांति। मिला है। अच्छा हाँ। नहीं नहीं, आप बोलो भाई, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ। ओम शांति। जैसे आज क्वेश्चन था कि साइलेंस की शक्ति को हम प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं। एक्चुअली मैंने फील किया है कि ना हमें ना बोलने की आदत बहुत होती है। दिनचर्या में ना हर चीज में बोलते रहते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की है। जब एक ना बाबा के घर में एक धारणा है, सुबह सुबह 8 बजे से पहले वाणी में मत आओ और 8 बजे के बाद भी नहीं आओ। तो मतलब ज्ञान चिंतन एक अलग बात है, लेकिन वैसे आलतू फालतू बातों में नहीं आना चाहिए जितना हो सके। तो वो एक बात फील होता है कि ये चीजें होती है ना, ये हमें थोड़ा संयम में रखती हैं कहीं ना कहीं। ट्रैफिक कंट्रोल है, हर 1 घंटे में 1 मिनट मौन में चले जाओ, बाबा से बात कर लो। ये जो आदत है ना बोलने की या इधर उधर से करने की, ये ना हर वक्त हमें साइलेंस में नहीं जाने देती है। तो कहीं ना कहीं दिनचर्या में अपना कुछ टाइम ऐसा हम करें सेट कि इस टाइम पे हमें साइलेंस में रहना ही है। जैसे हम मधुबन में भी जाते हैं तो हम देखते हैं हम बहुत कम बोलते हैं, इतना ज्यादा वाणी में नहीं आते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि उस वातावरण को बनाए रखे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने एक बात फील की है कि कोशिश करना चाहिए कि 1 वीक में एक दिन कम से कम जितना हो सके उतना कम बोलो। जो काम की बात बोलो, वरना जो नेगेटिव है, वेस्ट है, उस चीज को मतलब इग्नोर करो जितना हो सके ना। शांत रहने की आदत डालेंगे ना स्थूल में, तो सूक्ष्म में भी आदत ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। तो जैसे इसमें ट्रैफिक कंट्रोल काफी हेल्प करता है। फिर 500 रूपों का अभ्यास होता है, उससे ये चीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अंदर की खुशी ही इतनी होती है कि भूलने का दिल नहीं करता। तो ये बात फील मधुबन में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम जितना हो सके उतना घर में भी करने की कोशिश करें। जब मैं ज्ञान में आई थी तब तो मैं बहुत बोलती थी। अब तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, बाबा के ज्ञान से, योग में रहने से थोड़ा कंट्रोल है। लेकिन हाँ, ये चीज जब हम करते हैं ना स्थूल रूप से, तो सूक्ष्म रूप में रहने की मदद मिलती है, क्योंकि आदत बन जाती है। हमारी आदत ना अभी देहमान में काफी टाइम से है, इस वजह से शांति में रहने की आदत नहीं है। जब ये थोड़ी सी हैबिट्स अपने अंदर डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली साइलेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में ला पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा होता है।
यही है, कितना अभ्यास करेंगे। और इस बार जो बाबा का ये मुरली में शांति का, शक्ति का महत्व जो बताए, 11 पॉइंट बताए इन्होंने, जो उस 11 पॉइंट को, जो एक एक पॉइंट को लेके हम बैठेंगे, और सच में उससे भी कई पॉइंट निकलेगा। बाबा तो 11 थोड़े पॉइंट्स बताए, तो शांति के शक्ति से हमारा बहुत सारा परिवर्तन भी होता है, हलचल समाप्त हो जाता है, पवित्रता भी धारण होती है। शांति मूल है, शांति आत्मा, आत्मा का तो शांति आ जाए ना, फिर वो देवता बनना भी सहज हो जाता है। तो इसलिए शांति का महत्व को जितना समझेंगे, उतना शांति को प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे और साइलेंस में रह सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। विस्तार और सार में सभी ने शेयर किया। जैसे भाई ने भी कहा है ना, और बाबा का भी तरीका यही है कि किसी चीज का एक तो कंपैरिजन करते हैं शांति और शांति का, जैसे बाबा करते हैं, या दूसरा उसका महत्व। महत्व जो पढ़ते पढ़ते, महत्व देखते देखते, महत्व करते करते जब हम अटेंशन रखते हैं, अर्थात संकल्पों में लाते हैं, संकल्प में लाने से हमारी स्मृति में रहता है। फिर जो है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल चीजों के साथ जोड़ते हैं कि कब कब मेरे को ये करना है, क्योंकि ना वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जो हमारे यज्ञ नियम है वो तो है ही है, इसके साथ साथ खाने के साथ भी आप जोड़ोगे। अगर आप उसको साइलेंस में लोगे तो इसका भी अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर होएगा। फिर आपकी हर चाल, हर चलन, हर चेहरा जो है ना, इस पे इम्पैक्ट करता है। बस स्मृति ही रखनी है। और इवन दो हम सब का तो जो यूएसपी है बोलते हैं ना, ये ओम शांति वाले, या जरा भी करें तो इवन वेरी नियर एंड डियर एंड चिल्ड्रन आर आल्सो एक्सपेक्टिंग, तो शांति वाले हैं। तो ये जो स्मृति है, ये हमें भी उसमें रखती है और दूसरों को भी ना इसकी अनुभूति करा सकती है। और सेकेंडली, जो एक अभ्यास अपन करते हैं, चाहे वो मनसा सेवा का है या योगा का अभ्यास है, वो भी हमें डीप साइलेंस में रखते हैं और उस प्लेस को भी बना देते हैं। जैसे मधुबन बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, समटाइम घरों में भी आके दूसरे कहते हैं हाँ यार यहाँ पे शांति का अनुभूति हो रही है। तो वो चीजें वातावरण में हमें अपनी वृत्ति से वायुमंडल को बनाने में अटेंशन रखते हैं। तो इससे जो है इसको प्रैक्टिकल में लाना जो है ना थोड़ा सरल हो जाता है। फिर सेकेंडली, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, आई मीन जिसको चार्ट लिखना कहते हैं, मतलब कि बड़े बड़े ना भी चार्ट लिखो, छोटे छोटे भी लिख लो ना, तो उससे भी रहता है कि जब भी रिपोर्ट करनी हो है ना किसी भी चीज की, किसी को भी, तो उसमें अटेंशन विशेष विशेष रहे। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओवर टू अशोक भाई नाउ। थैंक यू अर्चना बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत शुक्रिया। इस समय का तो इंतजार रहता है कि सब आपस में चिट चैट करें, अच्छा लगता है। थैंक यू। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से।
शांति तेरा है अधिकार, तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ज्ञान योग का दिव्य अनुभव शांति में समाया है। शांति की सौगात लेकर परम पिता शिव आया है। शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। शांति की चाह सभी की, मिल जाए शांति वरदान। जन्मों से जो भटक रहे हैं, देना उनको शांति दान। शांति सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति से।